माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ऊपर वाले से भी ये टाली नहीं जाती। माँ बच्चे को दर्द के दलदल से उठा के कहाँ पहुँचाती है, और नौकरी लगने के बाद उन बच्चों से माँ पाली नहीं जाती। अपने आँखों के अश्क यानी अपने आँखों के आंसू से उस दर्द को धोती है। ये बात वही समझ सकता है जिसकी माँ नहीं होती। दगड़ियों में आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। कहानी के माध्यम से आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। उससे तो आप समझदार हैं, लेकिन फिर भी तो ऐसा होता है कि एक शहर में जो है एक माँ होती है, तो उसके 4 बेटे होते हैं। 4 बेटे होते हैं, तो अब माँ बाप की शिक्षा वाली बात है। जैसे माँ बाप की शिक्षा किसको प्राप्त हुई, ये वाली बात। तो अब उसके पिताजी जो थे उसको डांटते रहते थे, करते रहते बच्चों को ऐसे वैसे पढ़ाना, स्कूल पढ़ाना, ये सब। अब मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि कहानी बहुत लंबी हो जाती है, तो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। पढ़ा लिखा करके उनने सब कुछ करा और शादी आदि कर दी सबकी। तो शादी कर दी तो सब अलग अलग रहने लगे। फिर अब ऐसा होता है कि वो सबसे छोटा बेटा जो होता है सभी को प्यारा होता है, एक ही को नहीं, मेरे संसार में ये चलते हुए आया है। तो उसके नज़रअंदाज किया जाता है, उसकी गलतियों को माफ़ किया जाता है। तो जैसे वो गलत काम कर रहा है तो उसने कुछ बोल दिया, बड़े भाई ने बोल दिया मम्मी ये ऐसा कर रहा है, पापा ये ऐसा कर रहा है, अरे रहने दे यार, बच्चा ही तो है। वो बच्चे में गिनती आ जाता है, वो बच्चा बच्चा करके वो बिगड़ जाता है। कहने का मतलब ये है। तो ऐसा हो जाता है कि वो बन जाता है शराबी। शराबी, जुआ खेलना, ये करना, वो करना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना वगैरह वगैरह वगैरह, सभी कुछ हो जाता है उसके साथ। तो वो बिगड़ जाता है। तो शादी करता है तो अब सब अलग अलग रहने लग जाते हैं। कोई नौकरी और चाकरी वाले हैं, कोई कैसे हैं, कोई कैसे, सब अब बच्चे अपने आप सेट हो जाते हैं। तो सबसे छोटा वाला जो है बाप बड़े वाले में चला जाता है, बड़े बेटे के उसमें, और माँ चले जाती है छोटे, सबसे छोटे लाडला हुआ। अब वो शराब पी करके घर में जो है दंगेबाजी कर रही है। तो सबका संपन्न परिवार हुआ, सब अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। सबसे गलत उसी के साथ हो रहा है और वही कर रहा है। तो शादी से पहले से ही की बात बता रहा हूँ मैं। शादी से पहले से वो बहुत वो था, तो परेशान रहता था। तो अब उसकी शादी हुई, तो अब उससे शादी हुई तो उसने उसके अपनी मैडम से कहा, अपनी बीवी से, पत्नी से बोला माँ के पाँव छू। तो उसने माँ के पाँव छू दी। फिर हुआ ऐसा है कि वो कहीं सत्संग में चला गया। मित्रों, सत्संग में जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। हम तो कह रहे हैं आप नहीं गए हो तो आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि ज्ञान मिलता है उससे। हमारे पिता, हम तो पिताजी से ज्ञान मिलते थे, आज तो पिताजी हमारे पृथ्वी में है नहीं, और मैं आपके यूट्यूब चैनल से जुड़ा हुआ। अगर मैं आज वो जिंदा होते, वो ज्ञान मुझे देते और मैं आपको सुनाता, तो बात खुशी होती, एक ही रील में वायरल हो जाता। लेकिन वो कोई नहीं, सफ़र जिंदगी का लंबा है। कभी ना कभी तो नहर, वो नदी किनारे बैठे हैं, कभी ना कभी तो लहर आएगी वाली बात है। तो उसको छोड़ के मैं अपनी कहानी में जा रहा हूँ। तो
सत्संग में गया तो वहाँ उनने ज्ञान की बातें सुनाई। उनने बोला तुम्हारे सभी कष्ट खत्म हो जाएँगे। कब? जब तुम अपनी माँ के चरण छूओगे। तुम पत्थर मत पूजो, भगवान के मंदिर में मत जाओ, कहीं मत जाओ, लेकिन तुम अपनी माँ के चरण छू करके घर से निकल रहे हो ना, जो माँ ने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया ना सुबेरे, समझ लो तुम्हारा सब काम पूरा हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। अब मेरी तो माँ नहीं है, मुझे आशीर्वाद कौन देगा? लेकिन एक बात बता रहा हूँ, तो मेरी माँ बचपन में ही चले गई थी, मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसलिए जो है वो आता है। तो वही बात मैं आपको बताने चाह रहा था। उसने अपनी बीवी से बोला तो एक दिन बोला, फिर 2 दिन बोला, तीसरे दिन बोला और सुबह शाम बोला। उसकी बीवी तंग आ गई तो बोला मेरे से नहीं होगा ये रोज़ रोज़ का। हमारे यहाँ ऐसा, जहाँ मैं अपने माँ बाप के उसमें संस्कार जो कि संस्कार ही हुए, तो बोला मेरे से ये भैया रोज़ रोज़ का पाँव छूना ये मेरे से नहीं होगा। 1 दिन छू दिया, 2 दिन छू दिया, 3 दिन छू दिया, तुम तो मुझे सुबह भी, दोपहर में भी, शाम को भी ये पाँव छूना, पाँव छूना, पाँव छूना, ये मेरे कहने नहीं होगा। तो बोला अगर तेरे कहने ये नहीं होता है तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म। तो बोला ऐसी क्या बात हुई? ऐसे कहीं हो सकता है? ज़रा सी बात में ये हुआ है। तो उसकी अपनी मम्मी के ऊपर उसने मतलब अपनी सासू माँ के ऊपर डाला कि आप ही बताओ ऐसा कहीं हो सकता है? नहीं बेटा, बोला तेरी इच्छा है, बोला तू जैसा करे कर, बोला मेरी तरफ से छूट है, बोला। लेकिन बोला ये ऐसा क्यों करते हैं? ये ऐसा क्यों करते हैं कि तीन ही टाइम ये हुआ है? बोला ऐसा हुआ कि ये हमारा लाडला बच्चा था, तो बचपन से ही हमने इसको लाड प्यार से पाला था, तो हम इसकी नज़रअंदाज करते थे। कोई मतलब ज़रा भी गलतियाँ होती थी तो माफ़ कर देते थे। तो ये बिगड़ गया। ये कहीं सत्संग में गया तो वहाँ उसने कोई बात सुनी होगी, तो उस दिन से ये मेरे पाँव छूता है। तो इसने शराब भी छोड़ दी, शराब भी पीना छोड़ दिया उसने, और एलम तो सब कुछ छोड़ दिया। तब उसकी बहू के समझ में आई बात। उसने बोला इतनी बड़ी बात है, बोला और मेरे समझ में नहीं आई। तो मैं आज से मतलब आपके चरण छूना उसने शुरू कर दिया। तो यही मित्रों, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है सत्संग में जाओ, ज्ञान सीखो। ज्ञान, ज्ञानी से ज्ञानी मिले हुई ज्ञान की बात वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब जो कुछ भी है आप लोग जो है, अब ज़रा भी आपके समझ में आ गई हो ज़रा से भी तो कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, सब कुछ कर देना, क्योंकि आपके भरोसे में भी हूँ। अगर हमारी रील, एक भी रील हमारी अच्छी जाएगी तो समझ लो कि हम भी इतनी मेहनत किया हुआ है, हमें भी मतलब फल मिलेगा, फल मिल गया करके समझो। अगर एक ही रील भी हमारी अच्छी जाएगी तो हमें फल मिल जाएगा। वही हुआ, आपने तो सिर्फ खाली एक अंगुली लगानी है और हमारा बेड़ा पार हो जा रहा है। यही तो है, मतलब हमें फल मिल गया करके समझो, ये है बात। प्रणाम, ठोक दियो, सत श्री अकाल, जय हो। मैंने बोलना छोड़ दिया था बीच में, लेकिन आज कह रहा हूँ जय हो, जय हो, जय हो।